आइए अपनी आज जो है आज का क्लास जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट और व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको पहले ही बता दिए हैं कि दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह का होता है। ठीक है। कुछ खास परिस्थितियों में दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर होता है और कुछ दूसरे परिस्थितियों में दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर होता है। ठीक है। तो आपको बताए थे कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर होता है तो उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। जैसे आप कुछ ऐसे समझिए, थोड़ा सा रिपीट करके आप लोग के लिए आ रहे हैं। जैसे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर जो है बी है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो देखिए, जब ए एंड बी का प्रोडक्ट एक स्केलर होता है तो उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। जैसे ए इज वेक्टर एंड बी इज वेक्टर बट देयर प्रोडक्ट इज स्केलर, तो बीच में हम लोग डॉट चिन्ह लगाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ए स्केलर है। ए डॉट बी इज स्केलर कंप्लीट। दिस ए डॉट बी को क्या बोलते हैं? ए डॉट बी इज स्केलर। ठीक है। ए इज वेक्टर एंड बी इज वेक्टर बट बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज स्केलर। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक डिफिनीशन है। स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका एक अलग डिफिनीशन है। स्केलर प्रोडक्ट का एक डिफिनीशन है, अदिश गुणनफल भी इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जो बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है डॉट, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट सिंबल का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। और देखिए कुछ दूसरे जगह पे जहां दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं ऐसे दिस वे। मतलब ये बताने के लिए जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो उस समय ए एंड बी के बीच में हम लोग क्रॉस चिन्ह का यूज करते हैं और इसको बोलते हैं, ये पूरा जो है ए क्रॉस बी जो है ये कंप्लीट जो है ये एक वेक्टर है। और यहाँ आप क्या देखे थे, ए डॉट बी जो था ये कंप्लीट जो था स्केलर था ऐसे। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो ऐसे ए डॉट एंड ए क्रॉस बी जो है ये जो डिफाइन किया है, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट एंड ए क्रॉस बी, ये जो हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कुछ खास भौतिक घटनाओं में फिट होने के लिए बनाए हुए हैं। ये हम लोग का कोई शौक नहीं है, शौकिया नहीं बनाए हैं। ठीक है। ए डॉट बी जो है कुछ खास फिजिकल सिचुएशन में अप्लीकेबल होता है, उसमें खास डिफिनीशन है। और कुछ दूसरे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर होता है एंड उसका जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ए क्रॉस बी करके डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। ठीक है। तो तत्काल हम आप लोगों से बात करने चल रहे हैं जिस चीज का, उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम लोग जो बात करेंगे उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल।
इसको सदिश गुणनफल हिंदी में बोलते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी भी खोजते हैं, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल है। इसमें देखिए जो है आपको हम क्या बोले, इसका डिफिनीशन क्या है उस पर हम लोग आएंगे तुरंत। ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है। अब बीच का जो एंगल ये जो दिख रहा है, ये एंगल आपका ये थीटा, ए एंड बी के बीच का कोण थीटा है, दो दिए हुए वेक्टर से। ए क्रॉस बी का जो डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन इसका, ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट का, आपको पहले ही बोल दिए हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। ये जो है ए क्रॉस बी जो है आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए सिंबल है। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये आप अभी चर्चा किए हैं, फिर रिपीट कर। और इस ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है, मात्र एक लाइन का एक डिफिनीशन है। ऐसे ए क्रॉस बी का डिफिनीशन होता है, जैसे डिफिनीशन है आपको डिफिनीशन पे फोकस करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे डिफिनीशन पे। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी का डिफिनीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ए एंड बी के बीच का जो ये स्मॉलर एंगल है, इधर वाला एंगल नहीं, ये लार्जर एंगल होगा, ए वाला नहीं लेना है, ये स्मॉलर एंगल लेना है। तो ए एंड बी के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, उस स्मॉलर एंगल का साइन, थीटा का साइन, मल्टीप्लाइड बाई ये यूनिट वेक्टर एन कैप। ये कंप्लीट, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये कंप्लीट ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल डिफिनीशन। ये जो है ए क्रॉस बी जो है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ देख लीजिए वेक्टर ए आपके सामने है, ये आपको दिख रहा है इस फिगर में ऐसे। और देखिए आप लोग ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ जो थीटा लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच का, जैसे वेक्टर ए आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका वेक्टर ए है, यहाँ लिख दे रहा है, ये वेक्टर बी आपको दिख रहा है ये वाला, और दोनों के बीच का ये जो एंगल दिख रहा है इतना, ये स्मॉलर एंगल है, ऐसे 180 डिग्री से छोटा दिख रहा है। और इधर से जो दिख रहा है यहाँ देखिए, ये आपका ऐसे है, लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल नहीं लेना है। जब भी ए क्रॉस बी की बात होगी तो उसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, उस स्मॉलर एंगल का यहाँ पर साइन लेना है। और उसके बाद ये एन कैप है, इसको आप ऐसे फर्दर लिख सकते हैं, ऐसे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख दिए हैं, और मल्टीप्लाइड बाई ये एन कैप, ये इतना। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है, यही ए क्रॉस बी का डिफिनीशन है, ये इतना। ठीक है, इस लाइन को याद करना है आपको। क्या बोलिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ ए सिंपली लिखा हुआ है, और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, और ये साइन थीटा है ही, यहाँ पर एन का है। तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच के स्मॉलर एंगल का साइन, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई ये यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इस एन कैप के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, सो देखिए एन कैप में क्या है, हम लोग बोलेंगे कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस वे। और हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये वेक्टर ए है सपोज करिए, और ये हमारा जो है वेक्टर बी है।
ये वेक्टर बी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए इसका प्लेन आप ऐसे समझिए, इस तरह से बना दे रहे हैं इसको। देखिए ये हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का प्लेन, जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये नीचे वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये जो आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का ए प्लेन है। अब एन कैप के बारे में बोला गया, यहाँ जो एन कैप लिखे थे ये बोले थे एन कैप जो है क्या है, दिस इज एन कैप। लिखिए एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द plane of vector A and vector B. N cap is a unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B. अब देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर अगर हैं आपके पास, ऐसे समझिए, आप यहाँ देखिए इस चीज को, आप ये देखिए इस फिगर को देखिए, ये आपको बुझिए एक प्लेन फिगर है ऐसे दिस वे। अब इसी प्लेन में हम आपको दो वेक्टर दिखा रहे हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है ऐसे है, ये वेक्टर बी है। ये दोनों जो वेक्टर आपको जो दिख रहे हैं और ये दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल है थीटा। तो दोनों जो वेक्टर हैं, ये जो प्लेट जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर लामिना है, ये एक ऐसे सिंपल एक प्लेन है। इस प्लेन में एक बुझिए ऐसे एक बोर्ड है, ये इसमें ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों इसके प्लेन में है। तो जो ए क्रॉस बी होगा, इसको ऐसे रख दे रहे हैं, चाहे ऐसे देखिए ये ऐसे है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब ए एंड बी का प्लेन का अगर ए है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे समझिए। आपको अगर इसको हम ऐसे दिखाएं, ये जो फिगर ऐसे ए एंड बी को अगर हम ऐसे रख दें तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे है या फिर ये ऐसे है। अगर इस दोनों को हम लोग बोलें, या अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की ओर है या इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ये दो संभावना है। तो ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे या ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इसमें दो संभावना है। अब इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका सेंस किधर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर में किधर। ए एंड बी का प्लेन अगर आपके सामने ऐसे है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, आप ऐसे देखिए ऐसे या फिर ऐसे, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट हैंड स्क्रू यूज करते हैं, राइट हैंड स्क्रू। ठीक है, आप यूजुअली जो स्क्रू यूज करते हैं वो राइट हैंड रहता है। और उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, पहले आप लोग कुछ स्क्रू देख लो। ये से सपोज करो ये जो है एक स्क्रू है, देखो ये एक स्क्रू है, पेच जिसको बोलते हैं हिंदी में पेच। कहीं स्क्रू कसते हैं किसी जगह पे, किसी दीवार वगैरह या कहीं पे एक स्क्रू पे ऐसे कसना है, ये आपके पास स्क्रू है। तो ये आपका जो है एक राइट हैंड स्क्रू है। अब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे समझिए, दो तरह के स्क्रू यूज होते हैं, राइट हैंड स्क्रू एंड लेफ्ट हैंड स्क्रू। देखो ये दो हाथ है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो आप देखोगे तो इसमें अंगूठा दोनों में ही ऊपर है ऐसे, और राइट हैंड का जो उंगली है उसका टर्निंग ऐसे है दिस वे, या राइट हैंड का टर्निंग ऐसे है एंड लेफ्ट हैंड जो है इसका टर्निंग ऐसे है। तो अगर किसी स्क्रू को इस तरह से घुमाया जाए, या राइट हैंड के टर्निंग के सेंस में ऐसे घुमाया जाए, और इस तरह से घुमाने से अगर अंगूठा के डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर इस केस में अगर एडवांस करता हो तो उस स्क्रू को बोलेंगे दैट इज राइट हैंड स्क्रू। और अगर इस तरह से देखिए, जैसे ऐसे देख लीजिए दोनों जस्ट उल्टा है ऐसे, इसमें ऐसे घुमाओगे तब ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड में ऐसे घुमाओगे तब ऊपर जाएगा ऐसे।
दोनों का मोड देख लो, दोनों का टर्निंग देख लो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा रहा है एंड ये ऐसे, ऐसे है देन ऊपर है, ये ऐसे है देन ऊपर है। तो अगर इस तरह से घुमाने के बाद अगर ऊपर जाए देन इट इज, इसमें जो फिट करेगा जो स्क्रू उसको बोलेंगे दैट इज राइट हैंड स्क्रू। इसमें जो बना हुआ है ऐसे बुझिए, आपके पास बहुत सारा चीज रहता है जो आपका राइट हैंड उसमें स्क्रू लगा रहता है। जैसे देखिए ये पेज तो बहुत छोटा है, इसको देख लीजिए ऐसे, इसको जो है आप ऐसे रख करके और इसको जब ऐसे घुमाइएगा, ऐसे घुमाइएगा तो ये अंगूठा की दिशा ऊपर की ओर जाएगा, देन इट इज राइट हैंड स्क्रू, ये राइट हैंड स्क्रू। ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा तो राइट हैंड है, अगर ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा देन इट इज लेफ्ट हैंड स्क्रू। ये दोनों देख लो सामने, दोनों का टर्निंग उल्टा है, दोनों में अंगूठा ऊपर की ओर है, ऐसे घुमाने से ऊपर जाएगा देन राइट हैंड, ऐसे घुमाने से ऊपर जाएगा देन लेफ्ट हैंड। क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो है हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम क्या करें, स्क्रू के बजाय राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पहले ऐसे बुझिए, ये मुट्ठी बंद करके अंगूठा को खड़ा करके और से, और ए एंड बी का जो प्लेन है, ये जो प्लेन दिख रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऐसे रखेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऐसे रखें, ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऐसे रखें, तब परपेंडिकुलर ऐसे रखें एंड इसको ए से बी की ओर हम इसको उंगली का मोड़ होना चाहिए स्मॉलर एंगल से। तो देखिए ए से बी की ओर स्मॉलर एंगल से इस राइट हैंड के फिंगर को अगर हम मोड़ते हैं ऐसे, देखिए ए से बी को राइट हैंड के फिंगर को स्मॉलर एंगल से अगर मोड़ते हैं तो इस परिस्थिति में मेरा अंगूठा इधर है। अगर एक राइट हैंड स्क्रू को इस पर रख करके इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एंड ए से बी की ओर स्मॉलर एंगल से रोटेट करिएगा, ए से बी की ओर स्मॉलर एंगल से जब रोटेट करिएगा तो इधर की ओर जाएगा, ए से बी की ओर स्मॉलर एंगल से जब इसको रोटेट करिएगा तो इधर की ओर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका स्क्रू जो है इधर की ओर गया है। ए से बी की ओर जब आप ऐसे घुमाओगे स्मॉलर एंगल से ऐसे घुमाओगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इसके प्लेन के जैसे अभी जो प्लेन दिख रहा है ए एंड बी वेक्टर दिख रहा है ये ऐसे जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस बी इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बी क्रॉस से करोगे तो बी से ए को घुमाओगे तो ये ऐसे जाएगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ऐसे होगा और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। राइट हैंड स्क्रू या राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो स्क्रू हो सकता है कि आपके पास नहीं हो, लेकिन राइट हैंड तो आपके पास हमेशा है, तो आप ऐसे इसके ऐसे मत रखिएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंगूठा होना चाहिए, ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसे एक और रखिएगा ऐसे और तब ए से बी को ऐसे घुमाने लगिएगा तो ये लार्जर एंगल हो जाएगा, तो लार्जर एंगल नहीं होना चाहिए, ए से बी को स्मॉलर एंगल से जाना चाहिए, चाहे वो काउंटर क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। तो ए से बी को ऐसे घुमाए तो ये इधर गया, तो ए से बी को ऐसे घुमाए तो इधर गया, तो इधर की ओर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये आउटवर्ड आपका ए क्रॉस बी का दिशा होगा एंड इसी दिशा में आपका एन कैप का दिशा होगा, ठीक है। यही आपका रूल है थंब रूल। ए से बी को स्मॉलर एंगल से राइट हैंड के फिंगर्स को जो नेचुरल टर्निंग है वो ए से बी की ओर होना चाहिए, उस परिस्थिति में जिधर अंगूठा है उस दिशा में आपका ए क्रॉस बी होगा या एन कैप होगा। इस फिगर में हम आपको बनाने का प्रयास किए हैं, जैसे इस फिगर में आपका ए ऐसे है और बी ऐसे, आप समझिए कुछ इस तरह से इस प्लेट में ऐसे, जिसको तिरछा करके दिखाएं, ए ऐसे है ऐसे और बी ऐसे। अगर इसको ऐसे माने एंड इसको ऐसे माने, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल इमेजिन करें, ऐसे ए एंड ऐसे बी लें, तो हमारा ए क्रॉस बी जो होगा ये ऊपर की ओर होगा, ऐसे ए से बी को जाएंगे ऊपर की ओर होगा। तो इसमें हमारा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा या एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर ये जो डायरेक्शन है इधर की ओर आपका एन कैप होगा एंड इधर की ओर ही आपका ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में आपका ये जो डायरेक्शन है इसी जो एन कैप का डायरेक्शन है उधर ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। आई होप आप समझ गए हैं। ए को ऐसे इमेजिन करिए और बी को, ए को ऐसे और बी को ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन करिए, ए से बी को घुमाइए तो ऐसे ए क्रॉस बी ऐसे, तो इधर ही आपका ए क्रॉस बी है या इधर ही आपका ये जो है एन कैप है ये ऐसे दिस। आई होप आप लोग बात को समझे, ऐसे निकलना, ठीक है। और ये जो है एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और लिखते हैं इसमें हम लोग आगे कि इट्स सेंस, आगे इसको लिखेंगे, माने एन कैप का सेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर तो है लेकिन एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक मान लीजिए आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, एक ईस्टवर्ड है तो दूसरा वेस्टवर्ड है, इस तरह से होगा। तो इसमें आप देखिएगा, तो हम लोग अगर लिखें तो इट्स सेंस लिखेंगे, इट्स सेंस इज गिवन बाई एडवांस ऑफ ए राइट hand screw when it is rotated, keeping perpendicular to the plane of vector A and B from vector A towards vector B through a smaller angle. Through a smaller angle between them. ये धीरे धीरे पढ़िए एंड धीरे धीरे समझिए। कहा जा रहा है कि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप देख चुके हैं इस फिगर में, ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है। अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टल ए एंड बी का प्लेन, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल ऐसे है। ये इधर है बी ऐसे है, तो आपका ए क्रॉस बी जो है वर्टिकली अप होगा। अगर बी क्रॉस ए करिएगा तो वर्टिकली डाउन होगा। अगर इधर है तो ए क्रॉस बी करिएगा तो वर्टिकली आउटवर्ड है। अगर बी क्रॉस ए करिएगा तो ये वर्टिकली, इसको आउटवर्ड कहिए तो इसको इनवर्ड कहिए, इस बोर्ड के इनवर्ड कहिए। ए क्रॉस बी को वर्टिकली आउटवर्ड, सॉरी ए क्रॉस बी को कहिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसको कहिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है अगर प्लेन तो ए क्रॉस बी को बोलिए वर्टिकली अपवर्ड, बी क्रॉस ए को बोलिए वर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप आप बात को समझ गए हैं। इस तरह से है, ये समझ गया। तो एन कैप के बारे में, जिधर एन कैप आपका होगा, ये एन कैप जिधर है, एन कैप के डायरेक्शन में ही आपका ए क्रॉस बी होगा। क्योंकि इसकी कहानी आगे है, हम समझाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इट्स सेंस इज गिवन बाय एडवांस ऑफ ए राइट हैंड स्क्रू व्हेन इट इज रोटेटेड कीपिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी फ्रॉम वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, थ्रू अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। आप यहाँ चले जाइए अगले पेज में। आप यहाँ देखिए, आप जो ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये इतना आप मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। तो आप ये देखिए, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला जो टर्म होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो ये जीरो होगा और नहीं तो फिर पॉजिटिव होगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से एन कैप को गुणा करिएगा, इस राइट हैंड साइड में एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। जब जीरो वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। इसके डायरेक्शन के बारे में कोई बोलेगा तो कहिएगा कि इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, ऐच्छिक है, जिधर जिधर लेना है उधर लीजिए, मैग्नीट्यूड जीरो हो चुका है। बाकी सब केसेज में आई नेगेटिव कभी होगा नहीं।
बाकी सब केस में ए बी साइन थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। तो जब ये टर्म पॉजिटिव आएगा, इधर वाला पॉजिटिव आएगा और उसमें एन कैप से गुणा करिएगा, तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है पूरा, इसका डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन में होगा। और फिर यही जो है आपका ए क्रॉस बी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इसके बराबर है, तो जो इधर वाला का डायरेक्शन होगा सो इधर वाला का डायरेक्शन होगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अगर एन कैप का डायरेक्शन ऐसे होता है, इधर की ओर एन कैप होता है, तो एन कैप के डायरेक्शन में ही आपका ए क्रॉस बी होगा, ये आपको समझना है। और ये आपका ए क्रॉस बी या एन कैप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। अगर ए ऐसे है, आपका बी ऐसे है, और ए एंड बी का ये प्लेन है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इधर, इधर ही एन कैप है, या फिर इधर ही हमारा ए क्रॉस बी है। अब रह गया इसके मैग्नीट्यूड की बात। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कहिएगा तो देखिए, इस साइड में अगर आप लिखते हैं ऐसे, इसके मैग्नीट्यूड की बात करिए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखिएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इधर ए बी और मल्टीप्लाइड बाई ए साइन थीटा, इतना हो जाएगा। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसका डायरेक्शन एन कैप के दिशा में, जो कि ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप ऐसे समझिए। कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको समझने के लिए। सपोज कीजिए वेक्टर ये जो है ये ईस्ट की ओर है, दिस इज ईस्ट, इधर हमारा जो है ये नॉर्थ है, बी इधर नॉर्थ की ओर है, ये ईस्ट की ओर है। धरती पर जो डायरेक्शन का सजावट है आपको मालूम है, ईस्ट का डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टली लीजिए ईस्ट की तरफ ऐसे, और ये इधर लीजिए नॉर्थ की ओर, मान लीजिए आपका वेक्टर बी है, तो ए एंड बी का प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस फिगर में आप अगर हम इसको बनावें ऐसे, ये देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं। ये हमारा ऐसे हो गया, ये सपोज करिए ये हमारा वेक्टर ए है जो कि ईस्ट की ओर है, और ये वेक्टर जो है ए ऐसे बी है ऐसे, ये 90 डिग्री पर है, ये देख लीजिए फिगर ऐसे, ये इधर की ओर है। तब इस ए ऐसे बी ऐसे, तो ए एंड बी का प्लेन क्या हो जाएगा, ए ऐसे बी ऐसे, तो इसका प्लेन आपका बन गया ऐसे हॉरिजॉन्टल। तब आप अगर ए क्रॉस बी लेंगे ऐसे, तो इधर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ए एंड बी का प्लेन हॉरिजॉन्टल है, तो आप ऐसे रखिए अपने राइट हैंड को, अंगूठा को ऐसे बंद करके, ए एंड बी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखिए। फिर इसको ए की ओर स्ट्रेच करिए, और इसका जो नेचुरल टर्निंग है, आप जब इसको बंद करिएगा ए से बी की ओर स्मॉलर एंगल से ऑलरेडी ये जा रहा है ऐसे, ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। ए से बी की ओर घुमाइएगा तो आपका अंगूठा ऊपर की ओर है, तो इधर ही ए क्रॉस बी होगा, तो ये वर्टिकली अप हो गया, एन कैप भी वर्टिकली अप होगा, ए क्रॉस बी भी वर्टिकली अप होगा। ए ईस्ट बी नॉर्थ, ए एंड बी का प्लेन हॉरिजॉन्टल, ए क्रॉस बी आपका वर्टिकली अप। फिर एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ए आपका ऐसे है, ईस्ट की ओर है ऐसे, ईस्ट की ओर, और बी जो है वर्टिकली अप है, दिस इज वर्टिकली अप ऐसे। ये जो है ईस्ट की तरफ है, बी वर्टिकली अप है, तो इसका प्लेन वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन में वेक्टर ये ईस्ट की ओर और वेक्टर बी वर्टिकली अप है, प्लेन ऐसे है, ये आपका पूरा पश्चिम प्लेन हुआ। अब ए क्रॉस बी करिएगा, ऐसे घुमाइएगा, ए से बी को घुमाइएगा, तो आपका अंगूठा जा रहा है ये साउथ की तरफ, तो आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा साउथ की तरफ। अगर आप बी क्रॉस ए करिएगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। यहाँ देखिए ये ईस्ट की ओर, बी वर्टिकली अप, ए एंड बी का प्लेन वर्टिकल। अब इस वर्टिकल के पर नॉर्मल खींचिएगा, और ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है, तो इसमें किधर जाएगा, ये साउथ या फिर नॉर्थ। तो ए क्रॉस बी करिएगा, ये ईस्ट की ओर है, बी वर्टिकली अप है, ए क्रॉस बी करिएगा, ये जाएगा आपको साउथ की तरफ। आप बी क्रॉस ए करिएगा, ये जाएगा आपको नॉर्थ की तरफ। आई होप बात को समझ गए। इसी तरह से मान लीजिए ऐसे रखते हैं, ये मान लीजिए साउथ की तरफ है, आप बी वर्टिकली अप है, तो ए क्रॉस बी करिएगा, ये जाएगा वेस्ट की तरफ, बी क्रॉस ए करिएगा, ये हो जाएगा ईस्ट की तरफ। मेरा ख्याल आप लोगों को क्लियर कंसेप्शन हो गया ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड में तो कुछ है नहीं, एक सिंपल ए बी साइन थीटा,
ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का जो एक एंगल है, इस एंगल का, ये जो एंगल जो दिख रहा है यहाँ, ये जो एंगल जो दिख रहा है ऐसे, इस एंगल जो है, जो स्मॉलर एंगल है, इधर से नहीं लेना है, लार्जर एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको नहीं लेना है, ये ऐसे होगा, ये आपका थीटा, थीटा का मान 0 से लेकर के 180 डिग्री तक लेना है। काउंटर क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज इसमें नहीं सोचना है, क्लॉक वाइज हो एंड स्मॉलर हो तो आपको वहीं लेना है, ठीक है। अगर इस तरह का सिचुएशन डेवलप करता है, आप ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि वेक्टर ए ऐसे है, आपका वेक्टर बी ऐसे है, तब ये ना समझिएगा कि जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में कोण ऐसे नापते हैं पॉजिटिव, उस तरह से नहीं लेना है, ये आप नहीं लीजिएगा, ऐसे आप इसको ऐसे लीजिएगा, ये स्मॉलर एंगल है, ये लेस देन आपका जो है 180 डिग्री पड़ रहा है, इधर आपका वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, दोनों का अगर बोर्ड के प्लेन में एज्यूम करें तो ए क्रॉस बी हमारा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, बी क्रॉस ए करिएगा तो ये बी क्रॉस ए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इधर ही एन कैप होगा, इधर ही बी क्रॉस ए होगा, इस केस में ए क्रॉस बी ऐसे होगा, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे बनाते हैं, इसकी हटा दे रहे हैं, ऐसे लेना है, हम लोग फिगर में बनाते हैं ऐसे, ए इधर बनाए बी और हम इसको इसके प्लेन को बना दिए ऐसे, तो ऐसे हो गया हमारा ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ये जो होगा हमारा ऐसे हो गया, ये जस्ट उल्टा दिशा में होता है, ठीक है। तो इसके बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे, ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरा ख्याल है कि ए क्रॉस बी आप समझ गए हैं, फिजिक्स में इसका जबरदस्त यूज है, ठीक है। आप आगे चल करके मोमेंट पढ़िएगा तो मोमेंट में आता है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा तो उसमें एल बराबर आपको आता है आर क्रॉस एम भी, मैग्नेटिज्म में जाइएगा तो मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, वो होता है एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो इसका जबरदस्त यूज है, ठीक है। इसलिए क्रॉस बोर्ड और स्पेशली डायरेक्शन को लेकर के, मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए ए बी साइन थीटा आराम से निकल जाएगा, लेकिन मेन है इसमें डायरेक्शन जो इसको ज़्यादा स्पेशल बनाता है। मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए, यहीं पर रुकते हैं, रहने दे रहे हैं।